Hello students, welcome to our study channel Students Life. So today we are going to find electric field intensity on equatorial position of dipole. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी कि इसके परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे पॉइंट P मान लेते हैं। हमें इस पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायपोल की वजह से, जिसका लेंथ 12 दिया हुआ है। तो ये एक डायपोल है, ये इसका डिस्टेंस है x डिस्टेंस इक्वाटोरियल पोजीशन पे पॉइंट P। हमें इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या किस किस कारण होगा। तो आइए पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या लिया है? लेट ए बी बी द डाइपोल whose dipole moment is P, which is equals to Q into distance of dipole. Distance of dipole 12, P equals to Q into 12. Let एंड सेंटर क्या है इसका? डाइपोल का सेंटर O है। लेट P बी द पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन let P be the point on equatorial position at distance x from center O. Therefore OP equals to क्या होगा? x। हमें इसे A और पॉइंट P मान लिया। अब देखिए हमें इस पॉइंट P पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा? एक तो माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों की वजह से होगा। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा ये इसकी ओर आएगा, इस डायरेक्शन में होगा माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में। प्लस क्यू की वजह से भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स ईस्ट से जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी। चलिए फाइंड कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए, ई ड्यू टू ए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए के चार्ज क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट का स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर। ओपी क्या होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ पी बन रहा है, जिसका ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। चूँकि बिकॉज इन ट्रायंगल ए ओ पी एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ये ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओ पी नहीं, देयरफॉर ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर ले लेते हैं, ए पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए क्या है? एल, एल का स्क्वायर प्लस
OP क्या है हमारा x, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा AP स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ए क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज की वजह से निकल गया, इसकी वजह से भी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी, यानी कि ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू क्या होगा, के क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज बीपी का स्क्वायर। तो ये भी एक्स है, ये भी एल है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2। तो ये देखिए हमारा दोनों इक्वल आया, तो लेट कर लेते हैं, लेट, चूँकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी इक्वल्स टू, हमने इसे ई मान लिया, लेट। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए की वजह से इस डायरेक्शन है, इसका ये डायरेक्शन है, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए और ड्यू टू बी का दो दो कंपोनेंट होगा, कौन सा, इसे अगर हम थीटा मान लेते हैं एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल होगा, कौन सा कंपोनेंट, ई ए कॉस थीटा एंड ई ए कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, थीटा के बगल वाला ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा एंड ई ए इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका कंपोनेंट ई ए साइन थीटा। ई बी का भी दो कंपोनेंट निकलेगा, एक इस डायरेक्शन में ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा एंड इस डायरेक्शन में ई बी साइन थीटा। तो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो बिकॉज ये एंड ई बी हैज two component E A sin theta comma E A cos theta and E B sin theta comma E B cos theta। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ई बी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, ई ए साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, हमने यहाँ पे देखा है ई ए इक्वल्स टू ई बी है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। सो देयरफॉर ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा हैज बीन कैंसल्ड आउट ड्यू टू इट्स अपोजिट डायरेक्शन और मिरर इमेज। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। तो हम ई नेट निकालते हैं यहाँ से, ई नेट इक्वल्स टू, चूँकि ई ए इक्वल्स टू ई बी, सो वी कैन राइट ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2E cos थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 2E cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा चूँकि होता है बिकॉज cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या है, L है, हाइपोटेनियस क्या है,
हाइपोटेनियस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो ई स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि एल अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक रूट आ जाएगा, यानी कि ई नेट इक्वल्स टू ई इंटू एल अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल। तो हमारा ई नेट यहाँ पे आ जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू इंटू ई इंटू एल अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू हमने निकाला था के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट अंडर को। तो हमारा ई नेट क्या होगा, यहाँ पे 2 इसे लिख सकते हैं q इंटू 2l इंटू के अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए q इंटू 2l हमारा होता है p इक्वल्स टू q इंटू 2l यहाँ लेंथ ऑफ डाइपोल है, तो हम इसे लिख सकते हैं ई नेट इक्वल्स टू p इंटू के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। तो हम लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरली x is much larger than L, so L tends to 0। तो L tends यहाँ पे L के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, ई नेट हमारा क्या आएगा, ई नेट इक्वल्स टू पी के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा यहाँ L के स्थान पे होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो जाएगा। तो हमारा ई नेट जो आएगा, ई नेट या ई परपेंडिकुलर भी कितने जगह लिख देते हैं, क्या होगा पी के अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, वेयर पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, P is the dipole moment, K equals to 1/4 pi epsilon naught, and X is the distance of center of dipole to the point. So thank you very much. Please like, share and subscribe.